गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आप लोग को पेयरसन 8 का चैप्टर 4 जो पॉलिनोमियल है उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूँ। इसको स्टार्ट करने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन ज़रूर कर ले ताकि इसी तरह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सब आपके पास आसानी से आ सके। क्वेश्चन है आपको a प्लस 1/a plus 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 4। देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर गिवन दैट a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कैन नॉट बी निगेटिव नंबर। मतलब इससे आपको a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर का वैल्यू निकालना है जो कि निगेटिव नहीं आना चाहिए। आप तो इसको आसानी वे में ये स्क्वायर है तो इस साइड स्क्वायर रूट करके निकाल सकते हो, बट वो वैल्यू निगेटिव आएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होगा, a प्लस बी प्लस सी का जो होल स्क्वायर होता है उस फार्मूला पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो ये आ गया a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca इक्वल टू 4 का 4। ये a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 4 हो गया, a से a कैंसिल, ये 2 रह गया, ये हो गया 4a प्लस 4a इक्वल टू 4। इस 4 से इस 4 को हम कैंसिल कर दिए। अब ये a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस 2 इसको हम एक साथ लिख लेंगे और ये जो 4a और प्लस 4a को अदर साइड में ले जाएंगे, दोनों निगेटिव हो जाएगा। उसके बाद हमको करना क्या है से इसको आपको जब ये दोनों निगेटिव हो गया, अब इसको हम a प्लस 1/a का होल स्क्वायर लिख सकते हैं इस टर्म्स को, और इसमें से -4 अगर कॉमन ले लिए तो 1/a प्लस a बच गया। अब 1/a प्लस a से ये कैंसिल, तो a प्लस 1/a इक्वल टू 4। अब इसको हम स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड जब करेंगे तो ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ये आएगा इक्वल टू 16, और a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 2 14 जो पॉजिटिव वैल्यू आ गया। तो इस क्वेश्चन को हम इस तरह सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, जो है तो सिंपल बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर दिया हुआ हो तो उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसको समझने से पहले आप इसको ये देख लें से इसमें है निकालना द वैल्यू ऑफ 51 का क्यूब प्लस 49 का क्यूब इक्वल टू क्या होगा। ऑप्शन ये दिया हुआ है तो इसको हम ये लिख सकते हैं 51 का क्यूब को 50 प्लस 1 का होल क्यूब और 49 को 50 माइनस 1 का होल क्यूब। तो a प्लस बी का होल क्यूब और a माइनस बी का होल क्यूब, इस फार्मूला पे इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये हो गया। फिर इस टर्म को a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये इस तरह से हो गया। अब हमको करना क्या है, जब ये लिख दिए तो इसमें से a क्यूब से a क्यूब ये कैंसिल हो गया, ये प्लस माइनस है, ये टर्म से ये टर्म कैंसिल हो गया। अब बच गया 50 का क्यूब 125,000, इस 50 इंटू 3 150, फिर इसका क्यूब 125,000 प्लस 150। अब इस दोनों को ऐड किए, ठीक है, तो 2,50,000 आ गया प्लस 300। बट हमको आंसर तो ये नहीं लाना है, इसमें लाना है। तो 300 तो आ गया, बट तो इस तरह से तो हम 300 देख के बी को टिक मार सकते हैं, बट इसके कन्फर्मेशन के लिए 100% सही है 2500 को पहले हम फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज करने पर आपको इस तरह से ये आएगा। तो इसमें 2 जो है वो 4 टाइम्स आ गया, तो ऐसे लिख दिए। 5 जो है वो 6 टाइम्स आ गया, तो 2 का पावर 4 इंटू 5 का पावर 6 प्लस 300, ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन मेरा इस तरह से सॉल्व हो जाएगा। अब है क्या, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो, इफ़ 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1 एंड abc इक्वल टू 2, देन फाइंड a b स्क्वायर c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर c, इसका वैल्यू निकालना है। तो इससे आप पहले 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c इक्वल टू 1 हम लिख दिए। इसको आप इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम लेने पे ए बी सी आएगा, बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी
ये अब ए बी सी का वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है। इस तरह से हमको जब इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी का वैल्यू 2 आ गया। अब जो फाइंड आउट करना है उसमें से हम ए बी सी को कॉमन ले लेंगे। जब ए बी सी को कॉमन ले लिए तो ब्रैकेट में बी सी प्लस ए सी प्लस ए बी बचा। अब इसमें ए बी सी का वैल्यू 2 और ये वैल्यू निकला है 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 4। मतलब बहुत सारा क्वेश्चन ट्रिकी वे में बनाना होता है, ऐसा नहीं ऐसे उसको हम मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहें तो वो बनेगा। अब इसके बाद एक क्वेश्चन है, ये भी आप देख लो, ये भी आपको सिंपल ही लगेगा बट है थोड़ा सा। इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इक्वल टू 1 एंड एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 देन फाइंड एक्स वाई का वैल्यू निकालना है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को लिख दिए, सेकेंड में इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2xy इक्वल टू 4 आएगा। अब इसमें से फर्स्ट वाले को सब्ट्रैक्ट करो, सब्ट्रैक्ट करने पर ये कैंसिल और xy इक्वल टू 3। ये क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद है, आप ये देखो से कुछ क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रहा है, if hy equal to y square and gz equal to zq, then the HCF of hb minus ha and gb minus ga इस दोनों का HCF क्या होगा। तो पहले तो हमको इसका वैल्यू निकालना होगा। तो एच वाई जब वाई स्क्वायर है तो एच बी क्या हो जाएगा बी स्क्वायर, एच ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया बी माइनस ए और बी प्लस ए। फिर जी जेड बराबर जेड क्यूब है तो जी बी बराबर बी क्यूब माइनस ए क्यूब। तो इसको हम बी माइनस ए इंटू बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस ए स्क्वायर लिख सकते हैं। इस दोनों में जो कॉमन होगा वो क्या होगा एस सी एफ होगा। तो इस तरह से एस सी एफ जो है मेरा क्या आ गया बी माइनस ए आ गया। तो इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन जो देखा है। अब ये जो क्वेश्चन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देखें। If a plus b plus c equal to 6 and 1 by a plus 1 by b plus 1 by c equal to 3 by 2, then find a by b plus a by c plus b by a plus b by c plus c by a equal to what। ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसमें हमको पहले ये जो दिया हुआ जो डाटा है उसको हमको पहले ढंग से अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। उसका अरेंजमेंट सही ढंग से होना चाहिए। तो इसके अरेंजमेंट के लिए हमको क्या करना है, पहले बी वाले को एक साथ लिख लो, जैसे ए बाई बी प्लस सी बाई बी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी प्लस बी बाई ए प्लस सी बाई ए। अगर इसका आपको अरेंजमेंट सही ढंग से नहीं आएगा तो फिर आप उसको मल्टीप्लाई डिवाइड करते रह जाओगे, क्वेश्चन नहीं बनेगा। फिर इसको हम सॉल्व कर लिए तो एलसीएम सेम है तो ए प्लस सी बाई बी, ए प्लस बी बाई सी, बी प्लस सी बाई ए, दो को ऐसे करके ऐसे आप समझ लो, समझने के लिए दो को हम एक साथ कर सकते हैं। अब हम जो दिया हुआ डाटा है ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 6, इससे ए प्लस बी इक्वल टू 6 माइनस सी लिख सकते हैं, बी प्लस सी इक्वल टू 6 माइनस ए लिख सकते हैं और ए प्लस सी इक्वल टू 6 माइनस बी लिख सकते हैं। इसका यूज हम यहाँ पे करेंगे। ए प्लस सी के जगह पे 6 माइनस बी, ए प्लस बी के जगह पे 6 माइनस सी और बी प्लस सी के जगह पे 6 माइनस ए। अब इस दोनों को स्प्लिट करो। स्प्लिट करने का मतलब है 6 बाई बी माइनस बी बाई बी। ऐसे तो हम लिख सकते हैं, बी से बी ये कट गया, ये 1 आ गया, तो इसी को हम ऐसे लिखें सी बाई बी माइनस 1, 6 बाई सी माइनस 1, 6 बाई ए माइनस 1। अब इसमें से -1 इस तीनों को एक साथ लिखेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस ये 3 आ जाएगा और ये जो है 6 बाई बी, 6 बाई सी, 6 बाई ए, ये तीनों अलग हो जाएगा। इसमें से 6 कॉमन ले लेंगे तो 1 बाई बी प्लस 1 बाई सी प्लस 1 बाई ए आ गया और इसका भी वैल्यू मेरे पास दिया हुआ है 3 बाई 2। इससे मल्टीप्लाई कर दो, ये 9 आ गया, 9 में से 3 गया 6। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ट्रिकी वे में ही बनते हैं, ऐसा नहीं है से उसको सॉल्व करने के लिए हमको जो है वो पूरा मल्टीप्लाई डिवाइड इस तरह से हम करते रहेंगे तो क्वेश्चन बन जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसको देखो। नेक्स्ट है जैसे इफ़
a बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 2, देन फाइंड a बाई बी का पावर 10 माइनस बी बाई ए का पावर 10। ये ऑप्शन 4 दिया हुआ है। तो इसके लिए पहले आप इसको सॉल्व करो। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेंगे तो ए बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2। फिर इसको बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 2ab। एक साइड लाओगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 0। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको हम लिख सकते हैं, ये स्क्वायर उस साइड जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। फिर ए माइनस बी इक्वल टू 0। इट मीन्स लास्ट कंक्लूजन आया ए बराबर बी। अब इसमें आप क्या करो, ए के जगह पे ए रख दो तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। बी के जगह पे बी रख दो तो 1 आ गया। 1 का पावर 10 माइनस 1 का पावर 10, इसका वैल्यू 0 आएगा। अब आप ये कहोगे से अंदाज से भी हम करेंगे तो आ ही जाएगा, बट उसका एक्सप्लेनेशन तो चाहिए ना, तो ये ऐसे बनेगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन है बट बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको ध्यान से समझें। इसमें है क्या, इफ़ पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 4 का पावर पी एक्स प्लस सी का पावर 5, क्यू एक्स इक्वल टू एक्स प्लस सी का पावर क्यू और एक्स माइनस 4 का पावर 6, एंड एलसीएम ऑफ पी एक्स एंड क्यू एक्स, दोनों का एलसीएम दिया हुआ है, एक्स माइनस 4 का पावर 6 और एक्स प्लस 6 का पावर क्यू। देन फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पी माइनस क्यू। पी माइनस क्यू का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो ऑप्शन ये 4 दिया हुआ है, इसी ऑप्शन में से आपको लिखना है। वैसे तो वैल्यू बहुत आ सकता है बट इसी ऑप्शन में से हमको लेकर लिखना है। और आपको ये पता है से अलजेब्रा में जब हम एलसीएम लेते हैं तो हाईएस्ट पावर को लेकर हम एलसीएम लेते हैं। तो ये पी एक्स हो गया, ये क्यू एक्स हो गया। तो जैसे एक्स माइनस 4 का पावर 6 दिया हुआ है तो इसका हाईएस्ट पावर तो 6 ही होगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। बट लोएस्ट पावर 6 भी हो सकता है और 6 से छोटा कुछ भी हो सकता है, 0 नहीं होगा। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6 आ जाएगा। 6 भी हम ले सकते हैं, क्यों नहीं ले सकते हैं। अब यहाँ पे अब x और ये जो है यहाँ पे दे दिया है q और इसका पावर q है, तो q का भी वैल्यू जो है हम 5 भी ले सकते हैं या उससे छोटा भी वैल्यू हम ले सकते हैं, 0 नहीं ले सकते हैं। अगर हम p का वैल्यू मान लो ये आप ये कहोगे से इसमें से कोई भी लेंगे तो अगर 5 में से 1 हम माइनस करेंगे तो 4 आएगा। बट हमको ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही ना लेके चलना है, ऐसे ऑप्शन में जो है उसके अकॉर्डिंग सही आंसर क्या होगा। तो ये तो फिक्स है से p का वैल्यू जो है ये 6 आ गया, क्योंकि जो हाईएस्ट पावर है ये फिक्स है से इसका यही होगा हाईएस्ट पावर p का। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ये जो जब हम एलसीएम निकालते हैं तो वो हाईएस्ट ही लेते हैं, तो ये 6 हो गया। और इसमें जो है हम कुछ भी ले सकते हैं, अगर आप 4 लेते हो तो इसका वैल्यू 2 आ गया, 2 है ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। और 6 तो हम ले नहीं सकते हैं, ठीक है, से उस तरह से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है से अगर हम मैक्सिमम वैल्यू है लेना, अगर हम ये 5 से ग्रेटर कुछ भी लेंगे, ये जो है p का वैल्यू यहाँ पे 5 से जो ग्रेटर है वो लेंगे, ये लिखा हुआ आपको स्मॉलर वैल्यू लिखा हुआ है 5 से ग्रेटर। अगर हम या तो 5 या 5 से ग्रेटर, तो 5 से ग्रेटर लेंगे तो 0 आएगा, 0 तो मैक्सिमम वैल्यू है नहीं। और अगर हम 7 लेते हैं तो भी आएगा, तो उसको तो माइनस करेंगे तो -1, बट ग्रेटर वैल्यू लेना है। तो अगर हम 5 लेंगे तो उसके अकॉर्डिंग जो है ये आ गया p आ गया 6 और q आ गया 5, इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, जो कि 1 है। इसका वैल्यू 0 भी होगा बट 0 तो मैक्सिमम वैल्यू इसका नहीं ना है, ठीक है, -1 भी होगा बट सबसे ज़्यादा कौन है इसमें, 1 होगा। ये आपका लिखा हुआ गलत है, ये आपको यहाँ पे 5 6 7 कुछ भी आप इससे ज़्यादा कोई भी वैल्यू लिख सकते हैं, ये यहाँ पे नहीं होगा। ओके, तो आप बताओ ये आपको सॉल्यूशन कैसा लगा। अगर इसमें फिर भी कोई डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं इसको इम्प्रूव करके नेक्स्ट वीडियो में आपके पास लेके आ सकूँ। ओके, थैंक यू।